हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो। शादियों का सीज़न है, बहुत सी लड़कियों की शादी होने वाली है, तो मैं लाई हूँ एक बड़ी ही एसेंशियल किट्स जो होती हैं ब्राइड्स के लिए, जो कि हर लड़की को पता होना चाहिए। बहुत सी लड़कियों को पता भी होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं पता होता, या कुछ चीज़ें पता होती है तो कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। लाइक एट द टाइम ऑफ माई शादी, मैं जब चीज़ें लेने गई थी तो मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, जिसमें बहुत सी चीज़ें मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प आउट की थी, मुझे याद करवाई थी, और मुझे ऑन द स्पॉट तब याद आया था कि हाँ, ये भी तो लेने वाली चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप इस तरह से पहले एक जो है ना फुल लिस्ट बना लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है फुल 3 पोर्शंस में से जो है वो डिवाइड किया है, और इसके वीडियो को भी 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा ब्राइडल किट एसेंशियल्स है, कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो लाजमी होनी चाहिए लड़कियों को अपनी ब्राइडल किट बनाने से पहले, लाजमी उन लोगों को ले लेनी चाहिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलें जी, सबसे पहले ये लिस्ट तो मैंने बना ली है। ये लिस्ट पूरी इतनी लंबी लिस्ट है, तो इस जो लिस्ट है ये आपसे पढ़ना भी मुश्किल होगी, क्योंकि ये मेरी राइटिंग वहीं पढ़ सकती हूँ। खैर, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ, चीज़ें दिखाती जाती हूँ कि मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पास है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पसंद की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से कोई मेकअप बॉक्स ले लेना है, बाज़ार में ईजीली अवेलेबल होते हैं। ये मेरे पास काफ़ी पुराना था, शादी से पहले का ही, तो मैंने शादी के टाइम पे नहीं लिया था। आप लोग इसकी प्राइस वगैरह जो है वो पता कर सकते हैं। 2000 के अंदर अंदर ही मेरे ख्याल से होंगे, क्योंकि ये जो कपड़े वाले होते हैं ना, ये बेस्ट रहते हैं, ये आप कहीं आते जाते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। जो शीशे वाले बने होते हैं, एक तो वो बहुत ही आउट ऑफ फैशन लगते हैं, और दूसरा जो है वो इतना यूज़ में नहीं आते। तो ये वाले जो होते हैं ये बेस्ट होते हैं। तो चलिए जी, इसको ओपन करते हैं, और ओपन करते हैं और इसके अंदर चीज़ें जो है वो रखना स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाती हूँ, आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा। और अगर कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। हाँ जी, सबसे पहले आ जाती है हमारी वॉशरूम की एसेंशियल्स, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा, हर किसी की अपनी नीड्स होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें कुछ लोगों को एक्स्ट्रा लगेंगी और कुछ चीज़ें कुछ लोगों को कम लगेंगी, तो वो हर किसी की अपनी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे नज़दीक शादी के बाद एक लड़की के लिए ये चीज़ें सब बहुत लाजमी होती हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोगों के पास लाजमी होनी ही चाहिए, अगर आपकी शादी हो रही है, होने वाली है, या बहुत जल्द हो जाएगी। तो आप लोग ये जो लिस्ट है ये साथ साथ मेरे बनाते जाएं, और इस लिस्ट को सेव रखिएगा, और इन चीज़ों को लाजमी बाय कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारी वॉशरूम की एसेंशियल आ जाती है वो आ जाता है हमारे पास शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं इस टाइम सैयद गनी का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बायकॉट कर रहे हैं इसराइल की प्रोडक्ट्स है इसमें। अच्छा, मेरे जो ओवरऑल किट है ना, इसके अंदर कुछ इसराइली प्रोडक्ट्स भी हैं, क्योंकि मैंने पहले से बाय की हुई हैं, न्यू मैंने कोई बाय नहीं की। ये शैम्पू जो है ये अब मैंने जब से बायकॉट किया, मैं इसराइल की प्रोडक्ट से बायकॉट कर रही हूँ, इसलिए मैं सैयद गनी का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। इसका ये प्योर आंवला शैम्पू बहुत अच्छा है, ये कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एक बॉक्स को मैंने कर लिया है ओपन, और इसके अंदर ना बारी बारी मैं सारी चीज़ें जो है वो रखती जाऊंगी। ये इसके साथ जो है ना, ये स्ट्रिप एक और भी आती है, तो ये इसके अंदर ही पड़ी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने जो चीज़ देखी है वो है शैम्पू। शैम्पू को हम रख देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है वो है कंडीशनर। कंडीशनर भी आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा कंडीशनर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, काफ़ी पुराना है, तो इसलिए ये इस तरह का वो है। ठीक है जी, आप चाहें तो कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है जी, कंडीशनर आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि शादी के दिनों में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग होती है, आपके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, और इवन जो मेहंदी बारात वलीमा के जो डेज़ होते हैं, वो जो हेयर स्टाइल्स बने होते हैं वो कंडीशनर के बगैर ओपन हो ही नहीं सकते। उनके लिए आपको लाजमी अपने बालों पे ढेर सारा कंडीशनर लगा के छोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके बाल जो है ना बिल्कुल बम फट जाता है, खुलते ही नहीं है, इवन काट के निकालने पड़ते हैं फिर। इसलिए कंडीशनर जो है ये लाजमी होना चाहिए आपकी ब्राइडल किट में। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है कोई भी बॉडी वॉश वगैरह। ठीक है जी, मैं ये लक्स का बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इससे पहले डव का भी यूज़ किया था, लेकिन मुझे डव की निस्बत लक्स के जो है रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके कोई भी बॉडी वॉश आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जो सोप्स होते हैं ना, इनकी स्मेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो आपकी बॉडी से एक अच्छी स्मेल आना आप लोगों को एक बड़ी अच्छी फील देता है।
तो ब्राइट से अच्छी सी स्मेल लाजमी आनी चाहिए, इसलिए बॉडी वॉश अपने किट में लाजमी ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है बॉडी लोशन। कोई भी बॉडी लोशन आपने यूज़ करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बॉडी लोशन लाजमी यूज़ किया करें। मोस्टली लोग बॉडी लोशंस को यूज़ नहीं करते, नहाते हैं बस, नहाने के बाद कपड़े पहन लिए और हाथों पैरों को लोशन लगा लिया। लेकिन जितना हमारे हाथों पैरों फेस को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है, उतना ही हमारी बाकी बॉडी को भी मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है। इसलिए एक लोशन को अपने वॉशरूम में लाजमी रखा करें, नहाने के बाद फुल बॉडी पे थोड़ा सा लोशन लगाया करें, उससे आपकी बॉडी पे ड्राइनेस नहीं होती, आपकी ड्राई पैचेस नहीं बनते, आपकी बॉडी जो है बहुत मॉइस्चराइज्ड रहती है, सिल्की स्मूथ रहती है। इसलिए बॉडी लोशन लाजमी यूज़ किया करें, ठीक है जी। उसके बाद जी फेस वॉश की बारी आ जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग कोई भी एक्नी वाला फेस वॉश लें या बहुत हार्श जो होते हैं ना फेस वॉश, वो ना लें, क्योंकि जो शादी के दिन होते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्किन केयर करवाई होती है और काफ़ी ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ की होती हैं, तो उसके बाद एक्नी वगैरह का डर होता है। इसलिए कोई भी नीम फेस वॉश या कोई भी एक्नी क्लियर फेस वॉश होता है ना, वो आप यूज़ करें, दैट्स वेरी गुड। और अच्छा जी, फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं सैयद गनी का फेस वॉश जो है यूज़ कर रही हूँ, एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनका जो एक्नी क्लियर नीम सोप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके रिजल्ट इस फेस वॉश से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप फेस वॉश नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप सैयद गनी का नीम जो है वो सोप ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। उसके बाद नहाने की अगर बात करें तो नहाने के लिए लूफ़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है जी। लूफ़ा लाजमी आप लोगों के पास होना चाहिए। अच्छा, ये वो चीज़ थी जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना, मेरे बिल्कुल माइंड में ही नहीं था कि लूफ़ा टाइप चीज़ भी लेनी है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे फिर याद करवाया, फिर मुझे याद आया कि हाँ, कि अगर मेरे पास यहाँ पे है तो डैट डजंट मीन कि नेक्स्ट घर में भी मुझे ये चीज़ ऑटोमेटिकली मिलेगी, तो ये मुझे अपनी लेके जानी चाहिए। इसलिए अपनी चीज़ रेडी करके लेके जाए, अगर नेक्स्ट आपको मिल जाती है तो दैट्स बेस्ट, लेकिन अगर नहीं मिलते तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास अपनी चीज़ लाजमी होनी चाहिए। इसलिए लूफ़ा लाजमी लें, क्योंकि लूफ़ा से होता है आपकी डेड स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, डेड पार्टिकल्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, बॉडी वॉश वगैरह जो होता है वो ईजिली यूज़ हो जाता है, तो लूफ़ा को लाजमी यूज़ किया करें। उसके बाद जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर लड़की के पास लाजमी होनी चाहिए, डिओड्रेंट्स, ठीक है। वो आप लिक्विड डिओड्रेंट्स यूज़ करें, इस तरह के स्टिक डिओड्रेंट्स यूज़ करें, वो कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डिओड्रेंट्स लाजमी यूज़ किया करें। अपनी एसेंशियल बना लें इसे कि जब भी आपने नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, अपने डिओड्रेंट लाजमी लगाना है। इससे होता है कि आपके अंडर आर्म से बिल्कुल स्मेल नहीं आती, आपसे एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है, आपको अपने आप से एक बड़ी अच्छी वाइब आती है। इवन आप 5 दिन पहन के भी कपड़े उतार दोगे ना तो आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी, गंदी स्मेल जो होती है। तो इसलिए लाजमी यूज़ किया करें। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है डिओड्रेंट ये भी बहुत अच्छा है, ये मैंने एक्चुअली लिया था ग्लॉसिप्स की रिकमेंडेशन पे, फातिमा शेख की, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी वो है इंचेंटर के या फिर निविया के डिओड्रेंट्स, बहुत कमाल है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके यूज़ करने से बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ये है जी बॉडी स्क्रब, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये एक लोकल मार्केट से ली थी, आई थिंक 200-300 की मुझे मिली थी। तो अगर ये मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने कुछ हद तक बीच में से यूज़ भी की हुई है। तो बॉडी स्क्रब का ये होता है कि बॉडी स्क्रब यूज़ करने से आपकी बॉडी जो है ना वो बड़ी नीट एंड क्लीन रहती है, पिंपल्स वगैरह नहीं बनते या कोई निशान वगैरह नहीं बनते, आपकी बॉडी जो है ना बड़ी साफ़ सुथरी रहती है। तो ये बहुत इसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो लाजमी इसको लें और यूज़ करें, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो होता है पैर धोने के लिए ब्रश और इस तरह का जामा, ये लाजमी यूज़ किया करें, इससे आपके पैर जो है बड़े नीट एंड क्लीन रहते हैं। एक औरत की खूबसूरती मुझे लगता है उसके पैरों में ही होती है। अगर आपके पैर खूबसूरत नहीं है तो आप ऊपर से जितनी भी खूबसूरत है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है जी। तो ये लाजमी यूज़ किया करें। कोई भी एक चीज़ यूज़ कर लेना इनफ नहीं होता। जैसे ये ये जो हैंड एंड फीट ब्रश है, इससे आपके नेल्स वगैरह बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ना ये इससे आपके जो है डेड स्किन रिमूव हो जाती है, आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। मैं तो इसे फुल फीट पे भी यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि फुल फीट पे जो भी कोई डस्ट वगैरह होती है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है, आपके पैर बड़े नरमो मुलायम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो ये लाजमी ऐड करें अपनी एसेंशियल्स में, इसको लाजमी यूज़ किया करें, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी रेजर्स।
अच्छा, अब कुछ लड़कियां होती हैं जो कि स्ट्रिक्टली वैक्स ही करती हैं या कुछ भी नहीं करती, ठीक है। स्ट्रिक्टली वैक्स करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम आप लोगों ने शादियों में आना जाना, दावतें शावतें होती हैं, तो आप लोग वैक्स करवा नहीं पाते और समटाइम्स हेयर ग्रो जो होती है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो इसके लिए रेज़र जो है वो आप लोगों को लाजमी रखने चाहिए कि एमरजेंसी में तो आप लोग इसको यूज़ कर ही सकते हो अगर आप वैक्स नहीं करवा रहे तो। इसलिए आप लोगों ने इस तरह के जो है ना रेज़र देख लेना है, लेकिन रेज़र की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग हल्के से रेज़र ले लोगे तो वो जो है वो ज़ाहिर आप लोगों के स्किन को डैमेज करेंगे, इसलिए रेज़र अच्छे वाले बाय किया करें। उसके बाद जो है जी ये चीज़ें ये वो चीज़ें थी जो मैंने अपनी शादी पे ख़रीदी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था, लेकिन खैर मैं एंड टाइम पे बाद में मुझे बाय करनी पड़ी थी। इसलिए ये चीज़ें लाजमी लेनी है, टूथब्रश और टूथपेस्ट, ठीक है जी। ये लाजमी आप लोगों ने बाय करनी है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2 दफ़ा तो दिन में ब्रश करना ही पड़ता है ना, शादी के बाद तो लाजमी, क्योंकि सबसे मिलना जुलना होता है। अगर आपके मुँह से स्मेल आएगी तो दैट्स वेरी बैड, इसलिए ये लाजमी ऐड कीजिएगा। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ साथ साथ एक लिस्ट बनाते जाएँ, ताकि आप लोगों को जब है नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जब भी बाय करनी हो तो आप लोगों को याद रहे, या फिर मेरी इस वीडियो को जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा आप लोगों के पास सेव रहे, आप लोगों को याद रहे। अच्छा जी, उसके बाद ये एक चीज़ है जो कि मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों के बालों में बहुत डैंड्रफ है या बहुत जल्दी डैंड्रफ हो जाती है, तो आप ये कुनाज़ लोशन लाजमी लीजिएगा, क्योंकि इससे डैंड्रफ बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। जब आपकी शादी के दिनों में जो होती है स्टाइलिंग वगैरह होती है, हीट आपके बालों को लगती है, तो डैंड्रफ ऑटोमेटिकली आपके बालों में आ जाती है। तो अगर आप लोग ये यूज़ करेंगे तो इससे आपकी डैंड्रफ जो है ना वो बिल्कुल ईजिली रिमूव हो जाएगी। ये मेडिकेटेड लोशन है, इसको आपने लगाना होता है, सर पे लगा थोड़ी देर छोड़ना होता है। उसके बाद जो है आपने नॉर्मल जो है वो शैम्पू, इसको एज अ शैम्पू यूज़ करके ही आप लोगों ने अपने बालों को वॉश कर लेना होता है, तो इससे आपकी डैंड्रफ जो है वो रिमूव हो जाती है। अच्छा जी, वॉशरूम से हम लोग हो चुके हैं फ़ारग, नहा धो हमने लिया अपने आप को अच्छी तरह से, कूचे शूचे लगा लिए हैं, साफ़ सुथरे खुशबूदार होके हम लोग बाहर निकल आए हैं, ठीक है। अब इतना काफ़ी नहीं है, इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा रेडी होना लाजमी है ऑन डेली बेसिस, ठीक है जी। मतलब आप लोग बिल्कुल हल्का फुल्का सा अपने आप को बाहर निकल के भी आप लोगों ने जो है वो पैम्पर करना है। उसके लिए जो एसेंशियल्स है, चले अब चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, अब नहा के हम लोग निकल आए हैं, हमने अपने बॉडी को मॉइस्चराइज भी कर लिया, लोशन शोशन लगा लिया था बॉडी पे अच्छी तरह से। अब हम बाहर निकले हैं तो सबसे पहले जो ड्राई चीज़ हमें नज़र आती है वो होता है हमारा फेस, ठीक है जी। फेस के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कोई भी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया की, ऑल्दो आई नो निविया इज़ एन इसराइली ब्रांड। तो अभी फ़िलहाल ये जो है ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी है, काफ़ी सारी यूज़ हुई है, तो इसीलिए मैं भी इसको उठा के फेंक तो सकती नहीं है, तो इसके ख़त्म होने का वेट कर रही हूँ। फिर मैं आप लोगों के साथ कोई पाकिस्तानी ब्रांड भी शेयर करूँगी, लेकिन जब तक है तो मैं तब तक यही यूज़ कर रही हूँ। और मेरे नज़दीक निविया से अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र हो ही नहीं सकता। निविया वो मॉइस्चराइज़र है जो कि मैं पैदा होने से अब तक यूज़ कर रही हूँ, तो इससे अच्छा मेरे नज़दीक कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, लेकिन वी हैव टू बायकॉट, ठीक है जी। तो जब ये मेरा ख़त्म हो जाएगा आई विल बायकॉट विद इट। तो फिलहाल मैं इसको यही यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फेस सीरम्स बहुत ज़रूरी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करते हैं। इससे पहले मैंने एक फुल एसेंशियल्स पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था फेस सीरम्स वगैरह के बारे में। उससे पहले मैंने एक ऑर्गेनिक ट्रैवलर पे भी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर के सीरम्स वगैरह का रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो वो जाके भी लाजमी देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ वो है निर्वाणा बोटेनिक्स का C+E सीरम। ये तकरीबन मेरी बॉटल जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरी ऐड की थी, और मैंने कहा था कि मैं पूरी एक बॉटल यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आज या कल मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही मैं इसका जो है वो रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाजमी चेक कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम z.diaries9 के नेम से ही है, उसको जाएं फॉलो करें और वहाँ पे मज़े मज़े की रील्स देखें, और बहुत सारी रिव्यूज़ और चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, उसको भी देखें। तो फ़िलहाल ये जो सीरम है ये मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सीरम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो आ जाती है थोड़ा सा रेडी होने की बारी, तो रेडी होने के लिए मेरे ख्याल से हर लड़की के पास फेयर एंड लवली लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो क्रीम है जो कि हम
डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी क्रीम बेस ऐसी नहीं होती जो कि हम डेली बेस पे यूज़ कर सके, लेकिन फेयर एंड लवली को हम दिन में 5 दफ़ा भी मुंह धो के लगा लेंगे ना तो लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए एक फेयर एंड लवली आप लोग लाजमी रखें, ताकि फ़ौरन अगर आप लोगों को ज़रा सा रेडी होना है तो आप लोग ये यूज़ कर लें। ठीक है जी। फेयर एंड लवली यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ वाइट टोन पाउडर। ठीक है जी, ये आप लोगों को मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अगर ना मिले तो इसके अल्टरनेट में हम लोग कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ जॉनसन्स का पाउडर यूज़। ये भी इसराइली प्रोडक्ट है, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। इसलिए आप इसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं पाउडर। लेकिन अगर आप ये फेयर एंड लवली वगैरह या कोई क्रीम लगाते हैं ना अपने फेस पे सॉरी, तो उसके बाद कोई भी पाउडर लाजमी लगाया करें। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपके जो फेस का सारा ऑयल वगैरह होता है ना वो अब्जॉर्ब हो जाता है, आपके फेस पे एक बड़ी नीट लुक आ जाती है। अगर आप सिर्फ क्रीम लगा लेते हैं तो सम टाइम वो बहुत केकी लुक देती है, सम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई लुक देती है। तो ये जो पाउडर्स लगाने से वो सारी चीज़ जो होती है वो इवन हो जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए पाउडर्स लाजमी, ये इस तरह कोई भी कैजुअल पाउडर जो होता है ना ये आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है कोई भी क्रीम यूज़ करने के बाद। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये अर्के गुलाब की बोतल, ये आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। दिन में आप इसको लाजमी यूज़ करें, मतलब जैसे आप अभी नहा के निकले थे तो ये सारा प्रोसेस करने से पहले ना आप रोज़ वाटर लगा लें। रोज़ वाटर लगा के छोड़ दें, जब आपकी स्किन पे ड्राई हो जाए तो फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर सीरम लगाएं, फिर फेयर एंड लवली लगाएं और फिर वो लगाएं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ जो है वो है बहुत ही लाजमी, जो कि मैं स्किप कर गई हूँ, वो था जी सन ब्लॉक। सन ब्लॉक लगाना कभी भी ना भूलें, चाहे बाहर धूप है या नहीं है, चाहे सर्दियाँ हैं या चाहे गर्मियाँ हैं। सन ब्लॉक अगर आप आज लगाना शुरू करेंगे ना तो आपको 10-15 साल बाद इसका रिजल्ट आपके फेस पे ठीक नज़र आएगा कि आप लोगों के फेस पे जो है वो रिंकल्स नहीं इतनी जल्दी पड़ेंगे, आपकी स्किन डेड नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। इसलिए फेस जो है ये सन ब्लॉक्स लाजमी यूज़ किया करें। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सन ब्लॉक मैंने यूज़ किया है, मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हैं तो यही बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सन ब्लॉक्स को लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है जी। सन ब्लॉक ये भी हो गया। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है लोशन और हैंड फीट क्रीम की। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोशन यूज़ करना चाहते हैं तो पॉन्ड्स के लोशंस काफ़ी अच्छे हैं, वैसलिन के लोशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सेम वही बात आ जाती है कि वो इसराइली ब्रांड्स हैं तो हमने इससे बाइकआउट करना है। ये मेरे पास बॉटल जो है बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, तो मैंने बस वीडियो में दिखाने के लिए रखी थी, मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है आजकल ये सैयद गनी की हैंड एंड फीट क्रीम। अब आप लोग सोचेंगे कि शायद मैं सैयद गनी की कोई ब्रांडिंग कर रही हूँ या कोई प्रमोशन वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से मंगवाई थी, इनका रिव्यू अपने आप किया है ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें कितनी वर्थ बाइंग हैं। तो मुझे इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगी हैं ये वाली, तो ये लाजमी बाय करनी चाहिए। ये हैंड एंड फीट क्रीम बहुत अच्छी है। अच्छा, ये लेकिन इसमें ये है कि ये क्लेम करती है कि ये हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये कोई वाइटनिंग शाइटनिंग नहीं करती, लेकिन ये आप लोगों के हाथों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखती है, पैरों को बहुत मॉइस्चराइज रखती है। नॉर्मली जैसे हम लोग लोशन वगैरह लगा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी स्किन वापस से ड्राई होने लग जाती है ना, तो इस क्रीम से ये नहीं होता, आप लोगों की स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज करती है। तो अगर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र चाहिए ना तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सैयद गनी की हैंड एंड फीट क्रीम 100% रिकमेंडेड है, ये आप लोगों को लाजमी लेनी चाहिए विंटर्स में। ठीक है जी। उसके बाद जो आ जाती हैं बात वो है जी हमारे लिप्स की। तो लिप केयर बहुत ज़रूरी होती है। लिप के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 किस्म के लिप बाम्स हैं। ठीक है, एक ये लिप बाम है जो कि नॉर्मली कलरलेस है, बस हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, फटे हुए लिप्स को ठीक करने के लिए उनके लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। दूसरी ये आ जाती हैं कलरफुल लिप बाम्स। ठीक है, ये फ्रूटी लिप आ गई, बेबी लिप्स आ गई। ठीक है जी। ये आप लोगों के पास दोनों ही लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे होंठ वगैरह फट जाते हैं, हमने अपने होंठों को जस्ट मॉइस्चराइज करना होता है, तो ये वाली लिप बाम जो है वो हम लोगों के लिए बेस्ट होती हैं। ये आप डेली बेसिस पे दिन में 10 दफ़ा भी लगाएंगे ना तो ठीक है, लेकिन जब आपने हल्का फुल्का सा रेडी होना है तो ये वाली जो लिप बाम्स होती हैं ना ये बहुत अच्छी रहती हैं। इससे आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहते हैं, कलरफुल भी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये दोनों लेनी आप लोगों के लिए लाजमी है। ठीक है जी।
उसके बाद आ जाती है परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेज की बात। वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ शैलीज़ का बॉडी स्प्रे और शैलीज़ का ही परफ्यूम। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, मुझे सूट करता है, इसलिए आपको जो सूट करता है आप वो लें। उसके बाद जी हेयर ब्रश लाजमी चीज़। जब मेरी शादी थी ना, मैं शॉपिंग करने गई थी, हेयर ब्रश मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। इवन मैं हेयर ब्रश के सेक्शन से ना बिल्कुल ऐसे पास से गुजर के आ गई और मेरे जहन में भी नहीं आया। और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे आवाज़ देकर कहा तुमने हेयर ब्रश नहीं लेना। मैं सोचा कि यार हेयर ब्रश तो मेरे पास है, कहते तुम्हारे पास यहाँ है वहाँ पे तो नहीं है ना। तो इसलिए हेयर ब्रश लाजमी लेना चाहिए। एंड टाइम पे फिर मैंने ले लिया था, उसने उसके याद करवाने पे। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा थैंक्स मैं कहूँगी अपनी फ्रेंड को, जिसने मेरे साथ शॉपिंग करवाई थी और मुझे बहुत सी चीज़ें याद करवाई थी। अगर वो ना होती ना तो मैं तो पता नहीं शायद कोई एमी सी चीज़ें उठा के ले आती और इम्पोर्टेंट चीज़ें शायद लेके भी ना आती। खैर उसके बाद जी चलते हैं थोड़ी सी हेयर केयर की तरफ। तो हेयर केयर के लिए आप लोगों को कोई भी तेल रखना ना भूलिएगा। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं तेल रखना ही भूल गई थी, मेरे पास कोई ऑयल ही नहीं था। तो इसलिए फिर ना कुछ दिन मैंने ऑयलिंग की नहीं थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो इसलिए हेयर ऑयल लाजमी अपने पास रखिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही बॉटल पड़ी थी जिसके ऊपर मैं हेयर ऑयल दिखा सकती थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने चिल्तन प्योर का ही करना है तो चिल्तन प्योर के जो हैं रोज़मेरी एंड लेवेंडर बहुत अच्छे हैं। ये रुपंजल ऑयल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और अगर उसके अलावा आप लोग यूज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें, कैस्टर ऑयल यूज़ करें, आमंड ऑयल यूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हेयर ऑयल को लाजमी रखिएगा क्योंकि इतनी स्टाइलिंग के बाद, इतना कुछ के बाद आपके बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं और उन्हें ऑयलिंग की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत से लोग इस पे गौर ही नहीं करते। इवन मतलब मेरी शादी के टाइम पे मेरे माइंड में तो आ गया था, लेकिन उससे पहले शायद जो हमारी फैमिली में शादियां हुई हैं तो हम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया कि यार ये चीज़ भी होनी चाहिए। वो है जी थोड़ी सी स्किन केयर। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की सी स्किन केयर। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई शादी से पहले फेशियल हो गए, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, सब कुछ हो गया, इतनी प्यारी दुल्हन बन गई, तो अब स्किन केयर क्या करनी है, अब तो स्किन केयर सब कुछ हुई हुई है। लेकिन वो स्किन केयर का बेड़ा गर्क हो जाता है 3 दिनों में, जब आपके ऊपर इतना ढेरों ढेर मेकअप लगता है, इतना कुछ होता है, तो वो स्किन केयर का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए आप लोगों को हल्की फुल्की सी स्किन केयर लाजमी लेनी चाहिए। ठीक है जी, हल्की फुल्की से स्किन केयर में आप लोगों ने क्या लेना है, एक ब्लीच ले लें। ठीक है, कोई भी ब्लीच आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ब्लीच ले लें। ब्लीच से ये होगा कि मतलब जैसे समटाइम्स आप लोगों के हाथों की मेहंदी होती है वो ना उतर रही होती है ना ठहर रही होती है, तो अगर आप एक दफ़ा ब्लीच कर लेंगे तो आपके हाथ भी साफ़ हो जाएंगे और वो जो मेहंदी की पापड़ बन बन के उतर रहे होते हैं ना वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो फेस वगैरह पे भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं कहूँगी कि फेस वगैरह पे ना यूज़ कीजिएगा क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई होती है। तो इसलिए हैंड एंड फीट के लिए एक जो है वो ब्लीच ले लें। बाकी फेस की स्किन केयर के लिए आप लोगों ने 3 चीज़ें लेनी है। उनमें है जी एक क्लेंज़र, उसके बाद कोई भी स्क्रब और कोई भी फेस मास्क। ठीक है जी, यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। ये कोकोनट क्लेंज़र है जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी हल्का फुल्का सा क्लेंज़र ले लें। अगर ये नहीं लेना तो ओलिविया का क्लिनजिंग लोशन है, वो बहुत अच्छा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा डर्मा शाइन का क्लेंज़र भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप लोगों ने एक क्लेंज़र ले लेना है, एक ले लेनी है स्क्रब। ठीक है, स्क्रब में जो है वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। डर्माकॉस्ट की स्क्रब्स बहुत अच्छी हैं, आप लोग वो ले सकते हैं। उसके बाद जी आप लोगों ने ले लेना एक फेस मास्क। यहाँ पे मेरे पास है चिल्तन प्योर का मर्ड मास्क, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फेस मास्क ले सकते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये है उपटन। उपटन आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए, हर ब्राइड के पास। ठीक है, उपटन से जो ग्लो आता है ना वो और किसी चीज़ से नहीं आता। अगर आपको पूरी ये क्लिनजिंग और स्क्रबिंग और फेस मास्क नहीं लगा सकते ना तो सिर्फ आप एक उपटन लगा लें। ठीक है, नहाने से 5 मिनट पहले लगाएं और उतार दें, इसी से आपके फेस पे अच्छा खासा ग्लो आ जाएगा। ठीक है जी, ये उपटन आप लोगों को जो है वो नारंगी उपटन भी मिल जाता है, सईद गनी से भी उपटन मिल जाता है, चिल्तन प्योर के पास भी आई गेस उपटन हैं। और अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो आप लोग घर में भी होममेड उपटन बना सकते हैं। और अगर आपको होममेड उपटन्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होममेड उपटन शेयर करूंगी जो कि मेरी मम्मा ने मुझे मेरी शादी पे बना के दिया था और उसके रिजल्ट्स इतने कमाल के थे, इतने कमाल के थे
कि मैंने कोई ख़ास फेशियल वगैरह नहीं करवाए थे, मैंने जस्ट एक फेशियल करवाया था अपनी शादी पे और एक दफ़ा ही मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था, दैट्स इट। और बाकी सारा कमाल जो था ना वो उस उपटन का था जो मेरी मम्मा ने मुझे घर पे बना के दिया था। तो अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी कि ये लड़कियों के पास लाजमी होनी चाहिए, वो है एक्नी क्रीम कोई भी। क्योंकि एक्नी होना तो कह लें ना कि लाजमी होता है ना, कि अगर कोई फंक्शन है या कुछ है तो एक्नी हो जाए, तो ये एक्नी ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो एक्नी के लिए कोई भी क्रीम्स वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करती हैं, लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँ तो ये आइसो एक्नी क्रीम बहुत ही कमाल की है। मतलब 1 to 2 टाइम यूज़ में आपके जो है ना वो एक्नी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो अपनी किट में ऐड करनी है। इसको आप शादी से पहले भी अगर आपके कहीं पे कोई पिंपल्स वगैरह बने तो आप यूज़ कर सकते हैं, शादी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बाद में इनकी ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर इंसान को अंदाज़ा होता है कि उसने कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर दी थी। उनमें सबसे पहले आ जाता है जी नेल कटर और नेल फाइलर, जो कि आप लोगों के पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जब शादियों में मोस्टली गर्ल्स ने नेल वगैरह बढ़ाए होते हैं, कहीं पे नेल टूट गया, कहीं पे बीच में कुछ कट लग गया है कुछ भी, तो आप लोगों के पास ये लाजमी होने चाहिए ताकि आप लोग फ़ौरन से अपने नेल्स को ठीक कर सको, या अगर कहीं गंदे हो गए हैं तो आप उन्हें साफ़ कर लो। तो ये लाजमी आप लोगों के पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये हिजाब पिन्स आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। नो मैटर आप हिजाब करते हो या नहीं करते, ये समटाइम्स बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है। आप लोगों ने बाहर आना जाना है फेस कवर करने में, या कहीं पे कुछ सेट नहीं हो रहा दुपट्टा वगैरह, उसके लिए भी सेट करने में ये काम आ जाती हैं। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है जी हेयर पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि ना शादी के बाद आप लोगों को हल्के फुल्का हेयर स्टाइल तो बना के बाहर जाना ही पड़ता है। ये नहीं होता कि आप लोग ऐसे पकड़ो बाल बांधो और चले जाओ, तो ऐसे हल्का सा तो आप लोगों को अपने बालों को सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हेयर पिन्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और सेफ्टी पिन्स इसलिए ज़रूरी है, कभी हमारे पास शलवारों के इलास्टिक खुले हो जाते हैं, कभी कमीज़ें खुली हो जाती हैं, तो उसके लिए सेफ्टी पिन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती हैं। कुछ दुपट्टे होते हैं ऐसे होते हैं जो सेट नहीं होते, कुछ कपड़े सेट करना मुश्किल होता है, तो सेफ्टी पिन्ने होना लाजमी है। उसके बाद जी आ जाती है बारी सीज़र्स की। सीज़र को बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं कि कैंचियों का क्या करना है, कैंची वगैरह से चीज़ का क्या करना है, तो ये लाजमी आप लोगों के पास होनी चाहिए। कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, किसी टाइम कोई आपके बाल ख़राब हो गए हैं, जैसे कुछ लड़कियों से बाल खुलते नहीं हैं तो वो काट के ही निकालती हैं, फिर कहीं पे कोई पिन अटक गई है, कहीं पे कोई चीज़ अटक गई है, तो आप लोगों के लिए पास अपनी छोटी सी सीज़र लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद ये कॉटन बड्स लाजमी होने चाहिए आप लोगों के पास। लाजमी नहीं कि आप लोगों ने कानों से मैलें निकालनी है, ये आप लोगों को अगर आपकी आंख में कुछ चला गया है तो उसके लिए भी आप मेकअप में बैठे अपनी आंखों को मल तो नहीं सकते, तो कॉटन बड से आप अपनी आंखें साफ़ कर सकते हो, या कहीं भी आप लोगों को बहुत सी जगह पर ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आप लोगों को एक थ्रेडिंग वाला थ्रेड लाजमी लेना चाहिए। जो नॉर्मल धागे होते हैं ना, मोस्टली उन पर कभी घर में पड़े मट्टी लग गई, कुछ लग गया है, वो जब आप यूज़ करते हैं तो फिर आप लोगों को हो जाती है एक्नी। इसलिए ये थ्रेडिंग वाला एक थ्रेड मिलता है, ये मैंने तकरीबन 3 साल पहले लिया था, आई थिंक 50 या 80 रुपीज़ का, और ये यहाँ तक ना बिल्कुल पूरा था। और ये आप देखें 3 साल में इतना यूज़ हुआ है, भी अच्छा खासा ये पड़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे आप लोगों का ये होता है कि एक थ्रेड बिल्कुल अलहदा रहता है, उससे आपको एक्नी नहीं होती है, इससे बड़े अच्छे बाल भी निकल जाते हैं। अच्छा जी, हेयर ब्रश तो मैंने बता दिया था, लेकिन इस तरह से हेयर कॉम्ब जिसे कंघा भी बोलते हैं हम लोग, ये भी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम जो होता है ना हमारे बाल बड़े टेंगल्ड हुए होते हैं, तो वो ब्रश के साथ हमें फ़ील हो रहा होता है कि सारे टेंगल्स निकल गए हैं, लेकिन कुछ टेंगल्स होते हैं जो कि सिर्फ कॉम्ब के साथ निकलते हैं। इसलिए ब्रश करने के बाद एक दफ़ा कॉम्ब भी लाजमी करनी चाहिए, इसलिए कॉम्ब आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। और कुछ लड़कियां हैं जो कि बड़ी डेली बेसिस पे काजल वगैरह यूज़ करती हैं, या फिर शादियों पे रोने की वजह से ऐसे आंखें जो है ना वो अंदर को चली जाती हैं, तो इसके लिए काजल लाजमी होना चाहिए। काजल लाजमी सुबह सुबह उठ के लगा लो, उसके बाद मेकअप वगैरह से पहले मुंह वॉश कर लो ना, तो अच्छा सा आपकी आंखें जो है वो फ्रेशन अप लुक देने लग जाती हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। वो है जी एक हैंड कैरी लोशन छोटे साइज़ का, जो कि मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, चाहे मुझे ज़रा से भी फासले पे जाना हो, क्योंकि मुझे एक जुनून है अपने हाथों पैरों को मॉइस्चराइज रखने का। तो इसलिए आप लोगों के पास एक छोटा सा लोशन लाजमी होना चाहिए, चाहे वो आप अपनी पॉकेट में ही डाल के ले जाएं। ठीक है जी। उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो कि मेरे ख्याल में
आखिरी एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं मेंशन करने जा रही हूँ, उसमें आ जाती है जी पिन्ने पोनियाँ, ये कैचर पोनियाँ, जो कि मैं अपनी शादी पे भूल ही गई थी और मैंने एंड टाइम पे भी नहीं ली। और शादी के कुछ दिन बाद जब मैंने बाल बांधने थे और मैं सोच रही थी कि मेरे पास कोई कैचर पोनी है ही नहीं, मैंने ली ही नहीं, मैं कितनी स्टूपिड थी। तो इसलिए कैचर पोनियाँ आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। छोटे साइज़ के कैचर, बड़े साइज़ के कैचर, छोटे साइज़ की पोनियाँ, बड़े साइज़ की पोनियाँ लाजमी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो कैचर पोनियाँ आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और बालों की अगर आप लोग केयर करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास सिल्क स्क्रंचीज़ लाजमी होनी चाहिए। ये वाली जो पोनियाँ होती हैं ना, बालों को ख़राब कर देती हैं। देखें इसमें बाल कहीं ना कहीं लाजमी अटक जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को सिल्क स्क्रंचीज़ यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को सिल्क स्क्रंचीज़ चाहिए तो मेरे ब्रांड से आप लोग बाय कर सकते हैं। ये देखें सिल्क स्क्रंचीज़ @clothing इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, उसको जाएँ सर्च करें और वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की किसी भी कलर की सिल्क स्क्रंचीज़ जो है वो कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं। ये आप लोगों को लाजमी बाय करनी चाहिए। मैं खुद भी यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो पोनियाँ होती हैं ना, बालों को बड़ा डैमेज करती हैं, कहीं फंस जाती हैं, कहीं अटक जाती हैं, इसलिए सिल्क स्क्रंचीज़ आर बेस्ट। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। एक लास्ट चीज़ जो कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी वो ऐड कर लें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, लास्ट चीज़ जो है वो लाजमी नहीं है कि हर लड़की बाय करे, लेकिन अगर आप बाय कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। वो है जी एक वैक्स पॉट कि आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, 1500-2000 के अंदर। ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाता है। वैक्स पॉट के साथ वैक्स स्ट्रिप्स और वैक्स, ठीक है, वैक्स आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये वैक्स स्ट्रिप्स की बात करें तो ये वैक्स स्ट्रिप भी आपको जो है वो लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। ये पूरा जो पैक है 500 के अंदर अंदर आई थिंक आ जाता है, और ये काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता है। तो अगर आप लोगों ने वैक्स करना पसंद करते हैं तो आप लोगों के पास वैक्स पॉट, वैक्स और वैक्स स्ट्रिप्स लाजमी अपनी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ जो मैंने मिस कर दी है या कोई चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उपटन की आप लोगों को रेमेडी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।